आनंद जी, ये जो बात हो रही है हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान की, मैं एक बार जरा शुभेंदु अधिकारी के बयान पे आऊंगी, क्योंकि एक लेवल पे दोनों कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। अब शुभेंदु अधिकारी जब ये कहते हैं कि जो हमारे साथ हम उसके साथ, सबका साथ सबका विकास पुराना हो गया, उसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन क्या ये मंथन नहीं हुआ है बहुत से सर्कल्स में कि विकास किया, योजनाओं का लाभ दिया, घर दिए, लेकिन वोटर ने वोट नहीं दिया, तो अब रणनीति बदलो? ये बिल्कुल हुआ है, लेकिन अभी जो प्रेम कुमार जी बोल रहे थे तो मुझे एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ यू हैव द फैक्ट बैंक द फैक्ट एंड इफ यू डोंट हैव द फैक्ट बैंक द टेबल। तो प्रेम कुमार जी यही कह रहे हैं। विष्णु शंकर जी की बात को आगे बढ़ाता हूं सर। विष्णु शंकर जैन जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इंद्रजीत गुप्ता क्या कांग्रेस पार्टी के गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने 14 जुलाई 2004 को ये बात स्वीकार की और संसद में स्वीकार की है। तो इन सब चीजों पर मत जाइए, तथ्यों पर बात करिए। मैं सारे पैनलिस्टों से यही अनुरोध करता हूं, अगर आपके पास कोई तथ्य है तो कृपया तथ्यों की बात करें। और ये लगातार बढ़ रहे हैं, ये पाकिस्तानी घुसपैठियां हैं, ये बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं, ये रोहिंग्या घुसपैठियां। मणिपुर में जो प्रॉब्लम हो रही है सबसे उसकी समस्या की जड़ में ही घुसपैठियां हैं। आप इसको माने न माने, लेकिन मणिपुर की जो समस्या है वो घुसपैठियों के कारण है। तो मुझे लगता है कि उसकी जो चिंता है हिमंता बिस्वा शर्मा की वो बहुत जायज है। और एक चुने हुए मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी ये चिंता बिल्कुल जायज है। अब मैं आता हूँ शुभेंदु अधिकारी के बयान पर। शुभेंदु अधिकारी जो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जनता के बीच में इस तरह का माहौल बन रहा है कि आप मिडिल क्लास से टैक्स लेते हो, उस टैक्स से आप ये करते हो, उससे मकान बनाते हो, उनका विकास करते हो। ये एक मरमरी कुछ लोगों के बीच में है। लेकिन मेरा ये मानना है कि शुभेंदु अधिकारी को एक राजनेता होने के कारण इस तरह का सार्वजनिक बयान से बचना चाहिए। लेकिन इस तरह की मरमरिंग नहीं होती तो ये बात गिरिराज सिंह भी कह चुके हैं, ये बात उसके पहले एक विधायक भी कह चुके हैं कि भाई आपको हमने इतने घर बना के दिए, ये किए, ठीक है, आपने किसके पैसे से दिए, क्या किए, वो सबके लिए करो। लेकिन जो शुभेंदु अधिकारी आज बोल रहे हैं, उन्होंने सीधा सीधा प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख के बयान पर अपना बयान दिया है, इसलिए उनको बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शुभेंदु ने बोला है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक फीडबैक जनता से उनको मिला होगा और वो उत्साह में ऐसा बोल गए हैं। एक साल से नेता को आते हैं, अब तक लोकतंत्र में हमने देखा नहीं है करते हुए, इसलिए हमें कुछ अटपटा लगता है। बेवजह का हिंदू मुसलमान के बीच का एक नैरेटिव पैदा होता है जिसका नुकसान होता है भारतीय जनता पार्टी को, फायदा नहीं होता भारतीय जनता। एग्जैक्टली, आप जो कह रहे हैं कि ऐसे बयानों से नुकसान हो सकता है। अब जो बात, मैं एक बार मुमताज जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि ये जो बहुत देर से आई उसके लिए पहले माफी चाहती हूं, लेकिन ये जो मंथन हुआ है और ये जो बयान आए हैं, इस पर बहुत से लोग, मैं फिर वही कह रही हूं कि आज हम एक सियासी चर्चा ना करके, जिस तरह से हम लोग, आप और हम कैमरे ऑफ कैमरा बात करते हैं, उसी तरह की एक चर्चा करने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि बयान भी कुछ इस तरह के हैं। मैं मुमताज जी, क्योंकि बहुत से लोगों ने यह कहा कि जो मुसलमान वोटर है उसको विकास का लाभ हुआ, उसे घर मिले, उसे योजनाओं का लाभ हुआ, लेकिन उन्होंने कहा हम वोट तो नहीं करेंगे इनके लिए। तो ये वाली सोच जो है, क्या ये है? काफी देर से मैं बैठा हूं और मैं बातें सुन रहा था। मुझे तो लग रहा है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात चल रही है, क्योंकि चुनाव हो गया, चुनाव में सब जानते हैं किसको वोट दिया जाता है, किसको वोट नहीं दिया जाता है। सबके वोट तो कभी किसी को मिलते नहीं है। और जहां तक मुसलमानों की बात हो रही है, बार बार ये इतनी चर्चा हो चुकी है अपीजमेंट। ये अपीजमेंट का नतीजा तो है कि हम जो है दलितों से बदतर हो गए, और ये अपीजमेंट का नतीजा है कि हम पूरे हिंदुस्तान में कहीं एक मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है। और वो तो छोड़ दीजिए, अब तो हम मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री लायक नहीं बचे हैं। 72 लोगों को वहां पे वोट दिलाई जाती है, और जिसके बारे में चर्चा हो रही है कि साहब वो कब्जा कर लेंगे, वो बढ़ जाएंगे, वो सारा कुछ चेंज कर देंगे, वो तो हुकूमत में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसको तो इस लायक भी नहीं समझा गया कि एक आदमी को वहां पे कम से कम मंत्री बना दिया जाए। इसके बावजूद चर्चा है, बौखलाहट है। और जो लोग बीजेपी में बाद में गए, जिनकी बीजेपी में कोई सेवा नहीं है, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो और चाहे हेमंता हो, ये ज्यादा उछल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं साइड लाइन हो जाऊं, तो इसलिए अपने आप को ज्यादा, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, ये कहावत है। तो ये उनकी ये हालत है।
बाकी कहीं कोई देखो, सवाल ये है कि 10 साल की मोदी जी की सरकार हो गई केंद्र में, हाँ, हेमंता जी कितने दिनों से मुख्यमंत्री है वहां पे, आप बताइए क्यों वहां पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? जी आपका ऑडियो बहुत मफल्ड सा आ रहा है, मैं उसको जरा दुरुस्त करा लेती हूँ। चेतन प्लीज इनका ऑडियो ठीक कराएं, क्योंकि आवाज बहुत क्लैरिटी से नहीं आ पा रही है, और वो शायद इस वजह से क्योंकि वो स्काइप पर है। लेकिन एक सवाल जो मैं बार बार पूछ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब सियासी हलकों में भी इसका मजाक बनाया जा रहा है। अब उस जो मैंने शुरुआत में कही, जो विपक्ष के नेता हैं वो इस पर चुटकियां ले रहे हैं आनंद जी, वो चुटकियां इस बात में ले रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री का बयान पॉपुलेशन पर आ रहा है, दो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच क्या चल रहा है यूपी में, इसको लेकर भी अखिलेश यादव का आज बयान आया कि यूपी में झगड़ा छिड़ गया है। तो ऐसे में इस वक्त जो एक सियासी तीर हैं वो सारे बीजेपी की ओर सेंटर्ड हैं। अजीज खान साहब यहाँ बैठे हैं, मैंने सुबह आज इनसे बात की थी, तो एक तरह से इस समय चुटकी लेने का समय इनका हो रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने बहुत पहले एक चर्चा में कहा भी था, विजय जी हमारे साथ थे, कि पत्रकारों का अमृत काल आ गया है। तो जिस प्रकार से भारत की आजादी के अमृत काल समाप्त होते ही पत्रकारों का अमृत काल आ गया है, तो इस तरह की खबरें बहुत सारी आने लगी हैं। अब उत्तर प्रदेश को ही देखिए, उत्तर प्रदेश में न कहीं आग है न कहीं धुआं है, लेकिन आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ। मुझे लगता है कि अभी आपके चैनल पे चल रहा है, राजभवन पहुंचे सीएम योगी, और कुछ देर पहले इसको लेके बवाल हो रहा था कि क्या योगी जी इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्या योगी जी अब उन मंत्रियों को हटा देंगे जिनको तथाकथित दिल्ली लॉबी ने मंत्री बनाया है। इस तरह की बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को भी एक मौका मिला है कि वो ट्वीट करके तमाम तरह की बातें करे, और एक मुख्यमंत्री ने ऐसा कह दिया कि संगठन सरकार से ऊपर होता है, तो ये तो हमेशा की बात रही है संगठन, और ये तो हर बार कहा जाता है। ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी में संगठन और सरकार के 3 साल पहले क्या हुआ था, वो हम सब लोगों ने सार्वजनिक तौर पे देखा था कि कैसे चाचा और भतीजे ने एक दूसरे को बर्खास्त कर दिया और मंच पर हाथापाई हुई। तो ये सब चीजों को याद करना चाहिए। अगर अखिलेश जी चुटकी लेते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी प्रति चुटकी लेने का एक अवसर तो दे ही रहे हैं, अवसर दे रहे हैं। देखिए आपकी बात पर अजीज खान साहब मुस्कुरा रहे हैं। मैं एक बार बड़ी खबर बता देती हूँ कि लखनऊ में राजभवन पहुंच गए सीएम योगी, ये भी खबर आ रही है हमारे पास, क्योंकि वहां एक्शन है। एक बार खबर बता रही हूँ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ब्रेकिंग चला दी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे, जो तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और बहुत सी चर्चाएं राजभवन पहुंचने को लेकर भी थी, लेकिन ये बताएंगे कि एक औपचारिकता के लिए वहां पर पहुंचे हैं आने वाले सत्र को लेकर, और ऐसे में राज्यपाल से मिलने योगी आदित्यनाथ पहुंचे। लेकिन जो अनंत विजय जी ने बात कही अभी थोड़ी देर पहले, उस पर आ रही हूं वापस। अजीज खान साहब वो कह रहे हैं कि कोई कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन आप लोग इसका मजा जरूर ले रहे हैं। अब जो बयान आ रहे हैं इस वक्त, वहां पर एक मंथन जरूर है, और अलग अलग हलकों में वो मंथन है, और उसी के चलते यूपी में एक अलग मंथन है, असम में एक अलग मंथन है, वहां बंगाल में अलग मंथन हो रहा है, और उसी वजह से ऐसे सियासी बयान आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली चले जाते हैं, फिर भूपेंद्र चौधरी मिलते हैं प्रधानमंत्री से। लेकिन इन सब के बीच आप अपने लिए क्या हासिल देख रहे हैं भाई अजीज खान साहब? देखिए सुचेता जी, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो चुटकी ले रही है, समाजवादी पार्टी मुद्दे को उछाल रही है। समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर रही है। ये जो भी कुछ देख रहे हैं पिछले 10-15 दिन से, जिस तरीके से वहाँ पोह की स्थिति है कि साहब कोई दिल्ली जा रहा है, कोई लखनऊ में अलग जगह जा रहा है, अलग अलग तरीके से मीटिंग हो रही है, मतलब ये कोई विपक्ष करा रहा है क्या? ये जो अंतरकलह है, वो अंतरकलह तो सार्वजनिक तौर पे दिख रहा है, और वो अंतरकलह कुछ ऐसा है कि आप देखिए कहीं कोई पूर्व कैबिनेट मंत्री का बयान आ रहा है, और क्या क्या बयान आ रहा है सार्वजनिक पटल पे आप देख रहे हैं, इनके अपने विधायक क्या क्या बयान दे रहे हैं। तो तमाम तरीके की जो स्थितियां हैं, ये विपक्ष ने नहीं पैदा किया है। विपक्ष तो संयम मार के बैठा हुआ है, वो सिर्फ देख रहा है कि आज जो अधिकारी है वो पैरल, एक सरकार एक चल रही है और अधिकारियों का एक गुट एक चल रहा है। सरकार का नकेल, सरकार का इकबाल अधिकारियों पर से खत्म हो गया है। आज जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है, वो मेरे ख्याल से शायद जब से ये मुल्क आजाद हुआ शायद ऐसा नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके अपने कैबिनेट मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, समर्थक, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। ये विपक्ष नहीं कह रहा है।
और अगर विपक्ष कह भी रहा हो तो क्या वजह है, आप खुद समझिए, क्योंकि इसमें जनता पिस रही है। आज जनता का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि अधिकारी पर से जो अंकुश है वो बीजेपी का खत्म हो गया, सरकार का खत्म हो गया, सरकार का इकबाल खत्म है। आज जनता त्रस्त है। ये विपक्ष को चिंता है इस बात का कि आप सरकार चला रहे हैं लेकिन सरकार चल नहीं रही है, सरकार सिर्फ कहीं ना कहीं रेंग रही है, क्योंकि वो आज बैसाखी